नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आशा एजुकेशन ऑनलाइन सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लाया है आप लोगों के लिए, लोकतंत्र और पंचायती राज प्रणाली। यह एक ऐसा विषय है जहां से हर कॉम्पिटिटिव में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और कंपटीशन के अलावे 9th हो 10th हो सभी भी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हम आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे पंचायती राज प्रणाली कब स्टार्ट हुई और किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, और पंचायत के कितने प्रमुख अंग होते हैं, पंचायत समिति क्या होते हैं, प्रखंड समिति क्या होते हैं, जिला परिषद क्या है, सब की चर्चा हम एक एक करके आज हम देखेंगे। तो आइए, और लास्ट में वीडियो कैसा रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे आप कमेंट करना नहीं भूलें। तो आइए आपको ले चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र क्या है। आज हम बताएंगे लोकतंत्र में द्वंद्व। लोकतंत्र में द्वंद्व क्या होता है? लोकतंत्र में द्वंद्व का मतलब होता है कि आपसी भाईचारा को समाप्त करना, समाज में मतभेद लाना, धर्म के मामले में लड़ना, जातिवाद करना, ये जितने भी परंपराएं हैं खासकर गांव में देखा जाता है। गांव के साथ साथ हर राजनीति में यह मुद्दा उठा हुआ है। लोग अपना स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जातिवाद के नाम पर लड़ते हैं, समाजवाद पे लड़ते हैं। तो आपस में ये जो लड़ाई चलती है इसी को कहते हैं लोकतंत्र में द्वंद्व। तो यहाँ से हम समझेंगे लोकतंत्र द्वंद्व होता क्या है। देखिएगा क्या लिखा हुआ, लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन है। हमारा जो भारत है, हमारा जो देश भारत है, यह लोकतंत्र पर आधारित है। यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें सबको समान अधिकार दिया जाता है। फिर भी ऐसे कुछ राष्ट्र होते हैं जो आपसी सद्भावना में फूट डालते हैं, अर्थात आपसी मतभेद को लाना, जातिवाद को लाना, समाज में लड़ना, यही लोकतंत्र द्वंद्व होता है। ये क्या होता है? लोकतंत्र द्वंद्व। खासकर यह 10th के एग्जाम में, अभी जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, जो 10वीं के एग्जाम होने वाले, यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से हमेशा पूछा जाता है, हर सब पूछा जाता है। तो देखिए, तो यहाँ से हमने सीखा लोकतंत्र में द्वंद्व क्या है। और क्वेश्चन आता है लोकतंत्र द्वंद्व क्या है, तो हम कहेंगे लोकतंत्र द्वंद्व का मतलब होता है जातिवाद पर लड़ना, समाजवाद पर लड़ना, आपसी भेदभाव को लाना, यही है लोकतंत्र द्वंद्व। चलिए अब आगे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद, आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे अनुच्छेद की संख्या, भाग कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, और आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। एक बार फिर से उस क्वेश्चन को हम एक बार और आपके सामने लाए हैं ताकि आपको प्रीवियस नॉलेज आपका बना रहे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आइए फिर से एक एक क्वेश्चन को आप देखिए। हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद 395 होती है। हमारे संविधान में कुल भाग कितना होता है? तो यहाँ लिखा हुआ 22 भाग होता है। हमारे संविधान में कुल अनुसूची कितने हैं? 12 है। और हमारे संविधान में सूची भी है, सूची की संख्या है 3। कितना है? 3 है। सूची की संख्या 3, अनुसूची 12। अब कहिएगा कि सूची में क्या क्या होता है, तो देखिए सूची में एक होता है संघ सूची, और एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय होते हैं, राज्य सूची में 66 विषय होते हैं, और समवर्ती सूची में 47 विषय होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय? 97 विषय। राज्य सूची में कितने विषय? 66 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय? तो 44 विषय, माफ कीजिएगा 47 विषय। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से
ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और इससे पूछा जाएगा कि किस क्वेश्चन या किस सूची के अंतर्गत आ जाता है। जैसे तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, रेल या संघ सूची में आता है, डाक संघ सूची में आता है, आयकर विभाग संघ सूची में आता है, संचार या संघ सूची में आता है। कहने का मतलब है जो रेल है, रेलवे लाइन है, यह केंद्र सरकार की देखरेख में होती है। अर्थात हम कहेंगे केंद्र सूची, संघ सूची को ही कहते हैं केंद्रीय सूची, अर्थात वैसी सूची जिसकी देखरेख केंद्र सरकार के अंतर्गत हो उसे कहेंगे हम केंद्रीय सूची या संघ सूची। यहां से क्लियर हो गया। अब आएंगे राज्य सूची। राज्य सूची होता है, इसकी देखरेख राज्य सरकार के अंतर्गत होती है और इसका जो उदाहरण होता है जैसे कृषि, व्यापार, पुलिस, यह सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसकी जो भी देखरेख करती है वह राज्य सरकार करती है। और एक होता है समवर्ती सूची, अर्थात ऐसी सूची जिसकी देखरेख केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करता हो उसे कहते हैं समवर्ती सूची। और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, वन समवर्ती सूची है, शिक्षा समवर्ती सूची है, विवाह समवर्ती सूची है, पर्यावरण समवर्ती सूची है और जनसंख्या समवर्ती सूची है। तो एक एक करके हम तीनों सूची यहाँ पे निपटा दिए। अब हम आगे आएंगे पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली क्या है, चलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए। भारत में पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत यह किस समिति ने दिया? तो कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को लाया है। पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिला से। यानी कहेंगे पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले से यह शुरुआत हुई थी पंचायती राज प्रणाली। और इसके बाद एक होता है त्रिस्तरीय प्रणाली। त्रिस्तरीय प्रणाली की गठन का जो सुझाव वह भी बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति। अब यहाँ पे हम देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती होता क्या है। त्रिस्तरीय पंचायती का मतलब है 3 पंचायती स्तर, अर्थात एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखिए। ग्राम स्तर पर जो होते हैं वह पंचायत होते हैं, प्रखंड स्तर पर जो होते हैं पंचायत समिति होते हैं और जिला स्तर पर जो होते हैं वह जिला परिषद होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिस्तरीय पंचायती में यही आता है, ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और इन तीनों का जो कार्यकाल होता है यह 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। जनरली जितने भी कार्यकाल होते हैं वो 5 साल के होते हैं। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो, ये जितने भी सब होते हैं पोस्ट सब 5 साल का जनरल होता है। अब एक क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के अंग कितने हैं? ग्राम पंचायत के अंग, तो ग्राम पंचायत के जो अंग होते हैं उनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। और कौन कौन है देख लीजिए। ग्राम सभा पहला, दूसरा मुखिया और तीसरा जो होता है ग्राम रक्षा दल होता है और चौथा होता है ग्राम कचहरी। यह पंचायत के प्रमुख 4 अंग है। एक बार और सुन लीजिए, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। तो यहां से क्वेश्चन क्या फंसता है आप देख लीजिए। ग्राम सभा के सदस्य की जो उम्र होती है वह 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अर्थात ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होना चाहिए? 18 वर्ष से अधिक। ग्राम सभा की जो बैठक होता है वह साल में 4 बार होता है। कितना बार होता है? 4 बार। ग्राम सभा की बैठक साल में 4 बार होता है। अब क्वेश्चन आता है ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करता है वह मुखिया करता है। पंचायत के जो मुखिया होते हैं वह ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। अब एक होता है ग्राम रक्षा दल। आप देखिएगा कभी कभी गांव में ग्राम रक्षा दल होते हैं, अर्थात इसको हम चौकीदार भी कर सकते हैं। वह गांव की पुलिस व्यवस्था होती है।
उनका काम है कि हमारे गांव को सुव्यवस्थित सही ढंग से रखना, अर्थात गांव में कोई चोरी नहीं हो, उसका जो देख रेख करता है यही होता है ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल में केवल पुरुष को रखा जाता है, यहाँ पे महिला बहाल नहीं होती है, केवल पुरुष। और इसकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष होता है ग्राम रक्षा दल का उम्र, जो कि गांव की पुलिस व्यवस्था भी होती है। ग्राम रक्षा दल को ही कहते हैं गांव की पुलिस व्यवस्था। अब लास्ट में 2 क्वेश्चन और है, देख लीजिए इसको। ग्राम जो कचहरी है, ग्राम कचहरी के 2 अंग होते हैं। ग्राम कचहरी के आप लोग सुने होइएगा, ग्राम कचहरी के जो अंग होते हैं 2 अंग होते हैं, और प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। और उसके कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, एक सरपंच और एक पंच। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, एक सरपंच और एक पंच। ग्राम कचहरी का जो प्रभारी होते हैं वही होते हैं सरपंच। देख लीजिए, ग्राम कचहरी का जो प्रभारी होते हैं सरपंच होते हैं। तो यहाँ से हमने देखा है एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर क्वेश्चन को देख लीजिएगा और तथा वीडियो कैसा लगा और लास्ट में हमें बताना नहीं भूलें। और तथा हर एक वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।